हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहिए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी का कैसा जा रहा है। हम आशा करते हैं कि जिनका एग्ज़ाम हो गया बहुत ही अच्छा गया होगा और जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाला डेट में होने वाला है उनका भी एग्ज़ाम अच्छा होगा। लेकिन कब अच्छा होगा? जब आप मन से तैयारी कीजिएगा, दिल से तैयारी कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2 फरवरी के डेट में जो एग्ज़ाम जो हुआ है एनटीपीसी का, तो कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का और कुछ क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का हमारे पास है, उसका हम लोग एनालिसिस देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान दीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है। ए किसी काम को 36 दिन में करता है। बी उसी काम को 54 दिन में करता है और सी जो है वो आपका 72 दिन में करता है। तो कहता है कि एक काम समाप्त होने के 8 दिन पहले चला गया और बी जो है 12 दिन पहले चला गया, तो बताए कि सी ने कितने दिन काम किया। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, आप लोग लिखिए क्वेश्चन को। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 54 दिन में करता है और सी जो है से 72 दिन में करता है। लेकिन एक काम समाप्त होने के 8 दिन पहले चला गया। आगे दिया हुआ है कि एक काम समाप्त होने के 8 दिन पहले चला गया और बी 12 दिन पहले चला गया, यानी काम समाप्त होने के पहले। तो सी ने कितने दिन काम किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप लोग को हम क्या बोले हैं, जब भी अगर टोटल वर्क अगर निकालना है तो क्या करना है जी, जो दिया हुआ है 36, 54 और 72, उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए मेरे दोस्त? एलसीएम निकाल लीजिए। तो 36, 54 और 72 का जैसे ही एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम आएगा 216। क्या आ जाएगा जी? 216। टोटल वर्क आपका हो गया 216। जैसे 36 को देखिए, अगर हम 36 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 18 गुना 2 36। अगर हम 36 को तोड़ते हैं तो 18 गुना क्या हो जाएगा? 2। 54 को 18 गुना 3 हो जाएगा और 72 को क्या हो जाएगा? 18 गुना 4 हो जाएगा। 18 तो सब में है ना। तो 18 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। यानी 18 गुना 12 यानी एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 216। अब देखते हैं कि ए जो है किसी काम को 36 दिन में करता है। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इफिशियंसी। ए का इफिशियंसी क्या है मेरे दोस्त? ए का इफिशियंसी का मतलब है कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है। टोटल काम तो करना है 216, लेकिन ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो 216 बटा क्या हो जाएगा? 36। 216 बटा अगर 36 हो जाएगा यानी क्या आ जाएगा? 6। यानी इफिशियंसी क्या आ गया ए का जी? 6। यानी ए जो है मेरे दोस्त एक दिन में 6 काम करता है। तो ना वो 36 दिन में 36 गुना 6 यानी 216 काम कर लिया। एक दिन का एफिशिएंसी हम लोग ऐसे जानेंगे, या तो 216 बटा 36 कर देंगे तो मेरा 6 आ जाएगा, या सोचिए कि 36 का टेबल हम के बार पढ़ेंगे तो मेरा 216 आएगा। तो कितना आ जाएगा जी? 6। अब देखिए अगर 54 से करते हैं तो 216 बटा 54 यानी कितना आ जाएगा जी? 4। 72 से करते हैं तो 72 3 आ जाएगा यानी कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेगा कि एक काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला गया है ना, बी काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला गया, सी काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला गया, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, अगर क्वेश्चन में अगर इस तरह का अगर जोकड़ाई करेगा है ना, तो आप उसका जवाब कैसे दीजिएगा ये बात समझिए। क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन कहता है इसमें जी? अब उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है कि एक काम समाप्त होने के 8 दिन पहले चला गया। देखिए ये तो काम कर रहा था है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे ही काम समाप्त हुआ ना, मान लेते वो काम 30 दिन तक चला होगा, तो टोटल दिन वो काम नहीं किया है। काम समाप्त होने के वो 8 दिन पहले जो है सो वहाँ से वो घसक गया। क्या किया जी? घसक गया। तो अब क्या कीजिए? गलती तो जरूर किया है। अरे भाई तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया था है, अब बीच में चले जाइएगा तो ये तो बदमाशी ना है जी। तो बदमाशी कीजिएगा तो फिर तो दिक्कत है ना, सजा तो उसका है ना। तो सजा कैसे देना है ये बात को समझना है। तो
अब सजा का मतलब ये नहीं कि उसको मारना है पीटना है, क्या करना है ध्यान दीजिएगा। ये 8 दिन पहले चला गया, तो जितना दिन वो पहले चला गया है उतना काम उससे और लीजिए, उतना काम क्या कीजिए जी, उससे और लीजिए, यानी जितना उसको क्षमता है ना, उसके अनुसार 8 दिन और काम करवाइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क मेरा ऐसे 216 आया, लेकिन अगर एक दिन में अगर 6 काम ही करता है तो 8 दिन अगर पहले वो चला गया, अगर 8 दिन पहले नहीं जाता, यानी मेरा मतलब है मेरे दोस्त कि 8 दिन और वो काम करता तो कितना काम कर लेता जी, तो 8 6 कितना 48 काम वो और करता। कहीं कोई दिक्कत? अब बी के बारे में क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। बी के बारे में कहता है मेरे भाई कि बी 12 दिन पहले चला गया, तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 12 दिन में बच्चों को 48 काम, इसको भी नहीं जाने देना है, इससे भी काम करवाना। अब टोटल जोड़िए, ये जो मेरा हो जाएगा फिर से एक बार टोटल वर्क हो जाएगा। ये जो टोटल वर्क होगा वो चेंजिंग होके टोटल जोड़ेंगे, वो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 की 2 कैरी 2, 4 4 8, 8 1 9, 9 2 11 की 1 कैरी 1, यानी 2 है कितना 3। अब जो हो गया टोटल वर्क है ना, ये कितना हो जाएगा जी, 312 हो जाएगा। तब यहाँ कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इस 312 जो टोटल काम हुआ है, इस काम को अगर तीनों मिलकर करता है तो कितना दिन में करता है, ये ध्यान दीजिए। अगर तीनों अगर मिलकर करता है तो कितना दिन तक करता है जी, A + B + C अगर तीनों मिलकर करता है तो कितना दिन में करता है जी, तो 312 अब बटा तीनों मिलकर करता है, यानी तीनों के एक दिन के इफिशियंसी से आप भाग कर दीजिए। तो 6 4 10 और 10 और 3 कितना हो गया 13। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी 13 दूनी 26, 26 कितना हो गया 5 और 2 52, 13 चौका 52, यानी आपका आ गया 24 दिन आपका आ गया आंसर। अब समझिए, हम तो निकाले कि A + B + C, A + B + C तीनों मिलकर करता है तो कितना दिन में होता है जी, तो यहाँ आ गया 24 दिन। इसी को हम आंसर बोले, क्यों बोले से समझिए। इसका मतलब है कि A + B + C जो है वो तीनों कितना दिन काम किया है, 24 दिन काम किया है। अब समझिए, लेकिन इसमें कह रहा था मेरे दोस्त, क्या कह रहा था कि C ने कितने दिन काम किया है। इसका मतलब है कि C तो पहले गेवे नहीं किया है, यानी जितना दिन काम हुआ उतना दिन वो काम किया, तो टोटल काम के दिन हुआ जी, तो 24 दिन टोटल काम हुआ है ना। यानी सी भी कितना दिन काम किया, आपका 24 दिन काम आपका किया। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप लोग को समझ में अगर आया तो अभी कभी आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और एकदम पूरा के पूरा आप लोग शेयर करते रहिए। चलिए, सेकंड जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो आपका ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है। क्या है जी, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है। कहता है 1 + tan A 1 + tan B = दिया हुआ है 2। तो वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड tan A + B। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है सेकंड ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। 1 + tan A × 1 + tan B = 2, तो फाइंड tan A + B। अब यहाँ देखिए, A और B जो यहाँ देख रहे हैं वो क्या है, एंगल यानी कोण। आप यहाँ समझिए, ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हल्का सा अगर आप कलाकारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, पुट A के जगह पर हम 0 डिग्री पुट कर देते हैं, और B के जगह पर हम क्या करते हैं कि 45 डिग्री पुट करते हैं। जैसे अगर A की जगह पर हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो tan A यानी tan 0, तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है जी, 0। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी A वाला जो मेरा आ गया, ऊपर वाला ये क्या गया, ये वाला चीज़ मेरा 1 आ गया। अब देखिए, अगर यहाँ B बराबर मेरे दोस्त अगर 45 लिए हैं तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अब बीच में यहाँ गुना है, यानी 1 × 2 = क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। 1 × 2 = क्या आ जाएगा जी, आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ करना है फाइंड A + B। अब करना है फाइंड A + B। जैसे 2 आया, यानी A = 0 और B = 45 डिग्री लेने पर जो दिया हुआ है उसको संतुष्ट कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। A = 0 और B = 45, तो 0 45 कितना हो जाएगा, 45। tan 45 का वैल्यू कितना होगा, 1। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, आपका 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd जो है मेरे भाई,
है ना, वो आपका है अलजेब्रा से लिया गया है, अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं। देखिए 5.4 के पावर क्यू माइनस 0.064 डिवाइडेड बाई जो है आपका है 5.4 स्क्वायर प्लस जो है 2.16 और प्लस जो है से 0.16। अब यहाँ देखिए इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है जी, सोल्व करना है। चलिए इतना ही दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझिए कि किस फार्मूला पर है। तो इसको बनाने के पहले हम दो फार्मूला आपको हम लिखना चाहेंगे। क्या लिखना चाहेंगे आप देखिएगा। एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी, इसको याद कर लीजिएगा। और सेकेंड है ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, और बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी। देखिए ये दो फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। पहला फार्मूला क्या है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी। दूसरा का है ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए अगर हम इसको ए मानते हैं, 5.4 को अगर हम ए मानते हैं तो ये मेरा ए क्यू है। अब देखिए ये 0.064 जो है उसको अगर हम 0.4 लेते हैं, है ना, और उसका अगर हम क्यू करते हैं 0.4 का अगर हम क्यू करते हैं तो मेरा इतना आ जाएगा। इसको हम बी कर लेते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा बटा, यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर। अब यहाँ है ए बी, तो इसको जो है ए बी यानी ए के जगह पर कितना है 5.4, अब बी के जगह पर अगर गुना करते हैं 0.4 तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ए वाला आपका आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्या है जी बी के स्क्वायर, बी के यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ अगर 0.4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा ए वाला आ जाएगा। ए जो चीज़ जो है 0.4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको ए वाला चीज़ आ जाएगा। यहाँ आपका 0.16 आपका आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका मतलब है कि ए जो चीज़ जो है इस पैटर्न पर आपका सेट है और इतना बराबर फार्मूला होता है मेरे दोस्त ए माइनस बी। तो जब ए माइनस अगर बी करेंगे तो यहाँ देखिए 5.4 है ए और बी कितना है 0.4। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ कितना आ जाएगा 5, यानी आपका इसका क्या आ जाएगा जी 5 आपका आंसर आ गया। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन एक बार आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका जो क्वेश्चन है लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 साल में कोई राशि है ना 5% की दर से, है ना, ये साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 8 साल में कोई राशि 5% की दर से, है ना, 175 रुपया हो जाता है तो राशि ज्ञात करें। फिर से एक बार क्वेश्चन हम बोलते हैं, 8 साल में कोई राशि 5% की दर से 175 रुपया हो जाता है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो 175 रुपया मेरा क्या है, मेरा मिश्रधन है। इस तरह के क्वेश्चन का क्या कर दीजिए कि मिश्रधन 175 रुपया दिया हुआ है तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से कर दीजिए, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से कर दीजिए। इसका मतलब हुआ मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से कर दीजिए, तुलना करने का मतलब है उससे भाग कर दीजिए। तो नीचे मिश्रधन कितना हो जाएगा जी, अगर हम मूलधन 100 माने और मेरा समय कितना है 8 है, समझिएगा। अगर मूलधन अगर हम 100 माने और मेरा समय जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना, और दर अगर 5 दिया हुआ है तो इतना बटा अगर 100 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40 मेरा ब्याज आ जाएगा। तो फिर मिश्रधन कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 140 हो जाएगा, है ना। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से कर देंगे यानी 140, और निकालना है उसको गुना कर देंगे। तो निकालना क्या है आपका, इसमें 8 साल में कोई राशि यानी राशि निकालना है, यानी क्या 100%। अब देख लीजिए यहाँ काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और 0, 7 से 7 दूनी 14 और 3 और 5, 7 × 5 = 35 और 20 से 20 × 5 100, यानी 25 × 5 कितना हो जाएगा 125, यानी 125 रुपया इस क्वेश्चन का क्या हुआ जी, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन, देखिए 5 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 75 है, इसका अंडर रूट
और प्लस जो है 147 है इसका अंडर रूट। देखिए इसको जो है आपको हल करना है, क्या करना है जी, हल करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे। देखिए अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या ध्यान देना है कि जो भी आपका अंडर रूट में रहेगा उसको 2 पार्ट में ऐसा बांटना है मेरे दोस्त, इसको 2 पार्ट में ऐसा बांटना है कि एक पार्ट का परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए और एक का नहीं भी निकलेगा तो काम चलेगा। तो देखिए अगर 75 को अगर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 25 गुना क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 25 का क्या हो जाएगा परफेक्ट निकल जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा प्लस। उसी तरह से अगर 147 के हम करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 49 गुना 3। अब 49 का वर्गमूल क्या होता है आपका 7 होता है। देखिए यहाँ हम करके आप लोग को बता दिए आपकी सुविधा के लिए, है ना, यहाँ करना कोई जरूरी नहीं था, है ना। डायरेक्ट जो लड़का जो एक्सपर्ट रहेगा वो डायरेक्ट यहाँ लिख देगा 75, यानी दिमाग में सोचेगा 25 या 75, यहाँ लिख देगा 5 रूट कितना 3। यहाँ 147 तो 49 गुना 3 वो अपने समझेगा, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और 7 रूट कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 का नहीं निकलेगा तो रूट में कर देंगे। अब 5 रूट 3 या 7 रूट 3, तो 7 5 कितना हो गया आपका 12 रूट 3 आपका आंसर हो गया। तो जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा इस चीज़ को देखेगा और तुरंत समझ जाएगा कि जिस ऑप्शन में रहेगा, है ना, आपको ऑप्शन मार देगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है समझिएगा। कहता है एक फर्श साफ करना है। देखिए जिस तरह से लड़का क्वेश्चन भेजा है उसी तरह से हम बोल के आपको सॉल्यूशन आपका हम करा दे रहे हैं, टूटी फूटी भाषा में भेजा है। एक फर्श साफ करना था और 12 आदमी जिनके पास 12 झाड़ू थी, 12 गो आदमी साफ कर रहा है या 12 गो झाड़ू थी। एक फर्श साफ करना था, 12 आदमी जिनके पास 12 झाड़ू थी किसी फर्श को 4 दिन में साफ कर लेते हैं। समझिएगा 12 आदमी 12 झाड़ू, 12 आदमी 12 झाड़ू के दिन में कर लेता है जी 4 दिन में कर लेता है कोई काम, यानी कोई एक काम कर लेता है। अब कहता है कि सेम फर्श को 8 आदमी, सेम फर्श को 8 आदमी, सेम फर्श मतलब वही एक काम, सेम फर्श को 8 आदमी जिनके पास 8 झाड़ू था, है ना, 8 झाड़ू था, कितने दिन में साफ करेंगे, कितने दिन, तो दिन को हम डी कर दिए, यहाँ 1 कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 तो 1 ऐसे कैंसिल हो जाएगा जी। अब यहाँ देखिए 4 से काटे तो 4 दूनी 8, आई 4 काट दीजिए, 4 दूनी यहाँ पर 8 हो गया, 2 हो गया। अगर काटते हैं तो 2 से 2 6 कितना 12, अगर फिर 2 से काटते हैं तो 2 3 आई 6 और 2 चौका कितना हो जाएगा जी 8, फिर काटते हैं तो 4 से 4 3 आई कितना 12, 4 3 जा 12, यानी डी बराबर आ जाएगा आपका 3 3 जा कितना आ जाएगा आपका 9, यानी 9 दिन आपका आंसर आ गया, 9 डेज। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका दिया हुआ है 10 प्लस दिया हुआ है 221 प्लस दिया हुआ है 12 और प्लस दिया हुआ है आपका 16। अब क्या किया हुआ है ध्यान दीजिएगा, इस पर अंडर रूट है, इस पर फिर अंडर रूट है, इस पर फिर अंडर रूट है, अब फिर आपका इस पर अंडर रूट है। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो बहुत लड़का क्या करता है कि पहले ही एकदम हड़बड़ा जाता है, कैसे बनेगा क्या बनेगा, हाय तो मचावे लगता है। यहाँ ध्यान दीजिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, लास्ट से आपको चलना है, लास्ट से चलिए और शुरू वाला में आइए, आपका आंसर क्या हो जाएगा मिल जाएगा। यहाँ देखिए अगर लास्ट में चलते हैं तो 16 का मेरा वर्गमूल क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट जी 4 हो जाएगा, फिर 12 में 4 जोड़ेंगे तो 12 4 कितना 16, और 16 का फिर वर्गमूल दिया हो तो कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। अब देखिए 221 में 4 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। अब 15 10 कितना 25, अब 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 1600 रुपया उधार दिए गए, 1600 रुपया उधार दिया गया है, और क्या दिया गया है जी 2 साल के लिए दिया गया है, जबकि CI माइनस SI का जो अंतर है वो आपका 100 रुपया है। तो कहता है कि R% ज्ञात करें। देखिए यह समझिएगा क्या क्या दिया हुआ डाटा पहले लिख देते हैं। P जो है इसका मूलधन जो है मेरे दोस्त आपका 1600 रुपया है, ठीक। टाइमिंग जो आपका है 2 साल के लिए आपका टाइमिंग है,
है ना। यहाँ दिया हुआ है CI माइनस SI इक्वल टू दिया हुआ है आपका 100 दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है, और R% इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी, वाट दिया हुआ है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आपका NTPC के एग्जाम में आपका जो है आपका आया है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो निकालना है आपका R निकालना है ना। देखिए D बराबर फॉर्मूला होता है P गुना R बटा 100 का स्क्वायर, है ना। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है जब आपको दिया हुआ है कितना साल के लिए जी, 2 साल के लिए दिया हुआ है, कुछ नहीं सोचना है, केवल आपको फार्मूला लगा देना है बहुत ही सिंपल तरीका से। तो D यानी डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है जी, CI माइनस SI का, तो यहाँ दिया हुआ है 100 रुपया, तो 100 रुपया लिख देंगे। मूलधन यहाँ कितना दिया हुआ है जी, तो मूलधन आपका 1600 है, तो 1600 लिख दिए, गुना R बटा 100 का स्क्वायर, तो R बटा 100, तो हमको क्या करना है, R तो हमको निकालना है, R क्या करना है यहाँ जी, आपको निकालना है, तो R स्क्वायर लिख दीजिए, निकालना है। तो अब देखिए 100 का भी स्क्वायर, तो 100 गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और कहीं कुछ करना होना नहीं है। अब आराम से कैलकुलेशन करना है, निकाल देना है। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से 4 चौका 16, 4 से कितना हो जाएगा 25, फिर 4 से यहाँ काट दीजिए, यहाँ 25 काट दीजिए, यानी R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 25 गुना 25, 25 गुना 25 है क्या 25 स्क्वायर, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी 25% आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को हम बोलते हैं 9वां क्वेश्चन, कहता है 3 घंटी जो है एक साथ बजी है, 3 घंटे क्या है जी एक साथ बजी है, और उसके बाद क्या होता है कि एक हर जो है 18 सेकंड बाद बजती है, यानी पहला जो है 18 सेकंड बाद फिर बजती है, दूसरा जो है फिर हर 36 सेकंड के बाद बजती थी, और तीसरा जो है हर 9 सेकंड के बाद बजती है। तो तीनों को फिर एक साथ जो है कब तीनों एक साथ बजेगी, है ना, कितने देर के बाद फिर वह एक साथ बजेगी, तो कुछ नहीं है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो, बजने वाला हो मिलने वाला हो, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो LCM निकाल दीजिए। तो क्या क्या है जी 18, 36 और 9, 18, 36 का क्या है जी 9, यानी 18, 36 और 9 का क्या निकाल देंगे हम लोग, LCM निकाल देंगे, है ना। और जो LCM आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए LCM में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं LCM में कि सबसे पहले इसमें देखते हैं बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला क्या है जी 36, तो 36 जो है उससे 2 जो छोटा वाला है उससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखिए 18 से भी कट रहा है 36, 9 से भी कट रहा है, यानी LCM क्या है इसका आ गया आपका, LCM इसका 36 आ जाएगा, यानी यही 36 सेकंड आपका आंसर होगा। यानी दोबारा जो है वो 36 सेकंड बाद फिर वो क्या होगा एक साथ आपका बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो है से 10 है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कहता है कि एक घनाभ है ना, घनाभ का मतलब होता है क्यूबाइड, एक क्यूबाइड है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या वॉल्यूम दिया हुआ है 324 मीटर क्यूब, क्या दिया हुआ है 324 मीटर क्यूब। एक घनाभ है जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 324 मीटर क्यूब, और उसके लंबाई चौड़ाई और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है जी 3:2:2। तो कहता है कि इसका लंबाई निकालना है, L इक्वल टू क्या वाट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक घनाभ है यानी क्यूबाइड है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है L गुना B गुना H, तो हमारा L 3 है यानी 3x हो जाएगा यहाँ जी, एक क्या 2 है यानी 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये भी 2x हो जाएगा, और इतना बराबर क्या लिख सकते हैं 324 मीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ देखिएगा ये भी घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तीनों को आपस में गुना कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इधर से आयतन हमारा A निकल गया, और यहाँ आयतन हमारा A दिया हुआ, दोनों क्या कर दिए बराबर कर दिए। अब यहाँ देखिएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना 12x क्यूब इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 324, थोड़ा काटिएगा, 12 से 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 6 2 8 और 4 84, बरसते 84, यानी x क्यूब बराबर क्या आ गया 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा।
तो 27 जो है 3 का क्यूब कर देंगे मेरे भाई। अब इसका निकालना है लंबाई, तो लंबाई कितना यहाँ है, लंबाई बराबर 3x, यानी 3 गुना x का वैल्यू कितना, 3, 3 कितना आ जाएगा आपका 9 मीटर आपका लंबाई आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन है आपका 11 क्वेश्चन। देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है, एक बार क्वेश्चन को बोलते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 4:3। एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, उसका लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है क्या दिया हुआ है जी, 4:3। और उसका परिमाप यानी पेरीमीटर जो है कितना दिया हुआ है जी, आपका 28 दिया हुआ है। तो आयत का विकर्ण निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है, डायगोनल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले आयत के बारे में चर्चा है। सबसे पहले आप जानिए कि आयत का परिमाप दिया हुआ है 28, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B। अब बराबर क्या लिख सकते हैं 28। आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B बराबर क्या हो जाता है, आयत का परिमाप हो जाता है जी। आयत का परिमाप यहाँ 28 दिया हुआ है, अगर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी L + B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14। अगर यहाँ रेशियो में जो चीज़ दिया हुआ है उसको अगर जोड़ते हैं तो L और B अगर जोड़ते हैं 4 और 3 कितना 7, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 7 बराबर क्या लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं। रेशियो 7 का जो वैल्यू 14 के बराबर है तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना होगा 2 के बराबर होगा। हमको निकालना है क्या, आयत का विकर्ण। यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फिगर समझ लीजिए इसका। मान लेते हैं कि आयत दिया हुआ है, ये मान लेते हैं क्या दिया हुआ है जी, ये आयत आपका दिया हुआ है। अब देखिए आयत दिया हुआ है, तो आयत का हमारा विकर्ण निकालना है, इसका डायगोनल हमारा निकालना है मेरे दोस्त। लंबाई जो है 4 है, रेशियो में है, ये रेशियो आपका 3 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए जब 4 और 3 रहता है तो ये क्या हो जाता है 5 हो जाता है कर्ण, क्योंकि जब जैसे ही ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब रेशियो 1 का वैल्यू 2 है तो रेशियो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो 5 दूनी 10, यानी आपका 10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 12, वो लाभ हानि से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, एक बार क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। कहता है मेरे दोस्त कि 2 वस्तु 1 लाख रुपया में खरीदी गई। 2 वस्तु जो है 1 लाख रुपया में खरीदा गया, एक को 20% लाभ पर एवं दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, और दोनों का SP यानी दोनों का विक्रय मूल्य जो है बराबर है, तो अंतर ज्ञात करें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 वस्तु 1 लाख रुपया में खरीदा गया है और एक को 20% लाभ पर, मान लीजिए पहला वस्तु जो खरीदा गया है वो 100 रुपया में खरीदा गया है, ठीक, और उस पर अगर 20% लाभ है, यानी जैसे ही अगर 120 बटा अगर हम 100 अगर कर देंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा जी। चलिए अब अगला कहता है कि दूसरे को 20% हानि पर। दूसरा मान लेते हैं कि अगर Y रुपया में खरीदा है और उसको 20% हानि, इससे मतलब क्या 80/100, और दोनों विक्रय मूल्य कह रहा है कि बराबर है, तो ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी आपका विक्रय मूल्य हो गया, दोनों विक्रय मूल्य को बराबर हम कर दिए। यहाँ आप देखिए इस 100 और 100 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 0 1 0 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 3 12, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी 100 बटा अगर हम Y करते हैं तो मेरा कितना आ जाता है 2 बटा कितना आ जाता है जी 3। अब यहाँ से देखिए 2 गुना Y या 3 गुना X आपका हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये X और Y क्या है, X और Y क्रय मूल्य माने है, पहला वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। लेकिन यहाँ कहता है क्वेश्चन में कि 2 वस्तु 1 लाख रुपया में खरीदा गया, कितना खरीदा गया जी 1 लाख रुपया में, और दोनों वस्तु का यहाँ अगर रेशियो में क्रय मूल्य देखते हैं तो ये रेशियो क्या दिया हुआ है 5। कहीं न कहीं ये रेशियो 5 जो है से आपका किसके बराबर है, ये आपका 1 लाख के बराबर है, यानी 1 2 3 4 5, यानी ए जो है ये 5 से ए वाला जो है से कितना गुना है जी, तो 5 से B बचे 100, यानी ये 20,000 आपका गुना है। नहीं, अगर 5 बराबर इतना हो गया तो ए जो है इससे कितना गुना है 20,000 गुना है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 बराबर अगर 1 लाख तो रेशियो 1 बराबर कितना होगा 1 लाख बटा 5, यानी 20,000 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तो अंतर ज्ञात करें, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसका अंतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से अंतर देखिए, यहाँ 3 में से 2 का कितना 1, यानी 1 का वैल्यू पूछ रहा है, एक का ना वैल्यू आ गया आपका 20,000, यानी 20,000 रुपया आपका क्या आ गया आंसर आ गया, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आपका है 13 क्वेश्चन देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, है ना। 13 क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि पानी और स्प्रिट के 50 लीटर के मिश्रण में
पानी और स्प्रिट के 50 लीटर के मिश्रण में 20% स्प्रिट है, इस 50 लीटर के मिश्रण में 10 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो नया मिश्रण जो बना उसमें स्प्रिट कितना है, यही क्वेश्चन आपको आया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पानी और स्प्रिट के 50 लीटर के मिश्रण में टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है जी, 50 लीटर है, और उसमें स्प्रिट कितना है आपका 20% है। तो उसमें अगर 20% अगर स्प्रिट है तो स्प्रिट बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 50 लीटर टोटल है जी, और उसमें 20% है, तो 50 का 20% निकाल देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इस संबंध में निकाले तो कितना हो जाएगा 10, यानी इतना आपको स्प्रिट है। अब इसमें कह रहा है, क्या कहता है मेरे दोस्त, कि 10 लीटर पानी और मिला देते हैं, तो पहले से टोटल सॉल्यूशन आपका 50 लीटर है, और 10 लीटर और अगर पानी अगर मिलाइएगा, अगर क्या मिलाइएगा, पानी अगर मिलाइएगा, तो जो 50 लीटर जो आपका मिश्रण है वो कितना हो जाएगा, 60 लीटर मिश्रण हो जाएगा। तो स्प्रिटवा तो वही ना रहेगा जी, कहा कि स्प्रिट तो पहले से हम कुछ मिला ही नहीं है। आप ऐसे समझिए, आपके मान लेते हैं कि घर में दूध है, कोई बाल्टी में रखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले से दूध जितना था ही, अब पहले से जो पानी था ही, अब अगर उसमें अगर आप और अगर हम पानी मिलाते हैं तो पानी ना बढ़ेगा, दूधवा जो था वही रहेगा। तो इसी प्रकार इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है जी क्वेश्चन में जी, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता है कि 10 लीटर पानी और मिला देते हैं, तो 10 लीटर अगर पानी मिला देते हैं तो पनिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पहले से कुछ उसमें पानी है तो पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन स्प्रिट तो उतने रहेगा। तो कह रहा है कि 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तब नया जो मिश्रण बना उसमें स्प्रिट की मात्रा कितना है। तो स्प्रिट तो 10 लीटर रहेगा, लेकिन कितना में, 60 में बताना है। सॉल्यूशन तो मेरा 60 लीटर हो जाएगा, तो परसेंटेज कितना है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। 1/6 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका परसेंटेज वैल्यू में होता है 16.2/3% और नहीं अगर किसी को दिमाग में आता ऐसे ज्ञात कर दिए, 1/6 इसको 100 से गुना कर दिए तो 2 से 2 तिहाई 6 और 2 से 50/3 यानी 16.2/3 है ना। अब डायरेक्ट आपको ऐसे याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 14 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका लाभ आने से क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं मेरे भाई। 14 क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 4600 रुपया में एक साइकिल खरीदी। एक व्यक्ति ने 4600 रुपया में एक साइकिल खरीदी और उसको मरम्मत करने के लिए 100 रुपया खर्चा किया। बात को समझिएगा, साइकिल को खरीद लिया कितना में जी, 4600 रुपया में खरीदा, यानी सीपी जो है से पहले समझिएगा, सीपी कितना होना चाहिए। सीपी जो है आपका 4600 रुपया में तो खरीदा, लेकिन 100 रुपया उसको मरम्मत करने में लगा, यानी जितना भी लगा होगा, मान लेते हैं 100 रुपया है, मान लेते हैं उसको 200 रुपया लगा, तो इसका मतलब है कि क्रैमुल 4600 नहीं ना है जी। क्रैमुल आपका कितना हो गया, अगर 200 रुपया अगर लगा है इसका मतलब क्रैमुल कितना हो गया, 4800 हो गया ना। लेकिन वास्तविक क्रैमुल हमको पता नहीं है। वास्तविक क्रैमुल कब पता चलेगा, जब हम एक्स का वैल्यू हम जानेंगे तब। कोई क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 4600 रुपया में एक साइकिल खरीदी, साइकिल तो 4600 रुपया खरीद लिया, साइकिल टूटल फूटल था, कुछ गड़बड़ी होगा उसमें, कुछ यानी 100 रुपया और होगा मरम्मत करने में खर्च हुआ और उसको बेच दिया। कहता है बेच दिया है, जिस पर 60% लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना हो गया जी, 60%, यानी प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 60% आपका प्रॉफिट हो गया, है ना। अब आगे कहता है और 5300 रुपया में क्या कर दिया जी, बेच दिया है। इसका जो एसपी जो है से कितना हो गया आपका 5300 हो गया, है ना, इतना में आपको बेच दिया है। तो कहता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान आपको क्या करना है जी, आपको ज्ञात करना है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, सबसे पहले सॉरी ये 60% नहीं है, 6% है। कितना है जी, 6%, प्रॉफिट 6% है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट आपका 6% हुआ। अब देखिए प्रॉफिट अगर 6% है तो यह समझिएगा, इसका मतलब क्या है, 6 बटा कितना 100। प्रॉफिट अगर 6% है, इसका मतलब है कि 100 रुपया में 6 रुपया क्या हो रहा है, उसका लाभ न हो रहा है जी। यानी नीचे वाला जो हमारा है वो क्या है, सीपी है, और ऊपर वाला मेरा क्या है, प्रॉफिट है। कहीं कोई दिक्कत, अगर थोड़ा सा और काटेंगे तो 2 से काट लीजिए 50 और 2 से काट लीजिए कितना 3, यानी आपका सीपी आ गया 50, आई प्रॉफिट आपका क्या आ गया 3। अगर दोनों को जोड़ते हैं, सीपी और प्रॉफिट को अगर जोड़ देते हैं तो 50 और 3 कितना होता है 53। ये 53 रुपया मेरा क्या आ गया, विक्रयमूल आ गया। ये क्या आ गया जी, विक्रयमूल। लेकिन 53 रुपया वो ठोस रुपये नहीं है, एक तरह से रेशियो में दिया हुआ है। और यहाँ अगर 53 आया अगर वैल्यू एसपी का, यहाँ कितना दिया हुआ है
5300 दिया हुआ, कितना दिया है? 5300 दिया हुआ है, यानी ए जो है इससे कितना गुना है? आपका 100 गुना है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ से अगर क्रयमूल्य निकालते हैं तो क्रयमूल्य तो सिर्फ यहाँ 50 दिया हुआ है, तो 50 का 100 गुना कितना हो जाएगा जी? तो आप बोलिएगा कि सर कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा, यानी उसका वास्तविक जो क्रयमूल्य है वो कितना है? आपका 5000 रुपया है, लेकिन उस साइकिल 4600 रुपया में खरीदा था, यानी 400 जो एक्स्ट्रा हुआ वो क्या हुआ? एक्स का वैल्यू हुआ, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा जी? 5000 और माइनस 4600, यानी कितना हो गया? आपका 400 रुपया एक्स का वैल्यू आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से क्या होंगे? समझ गए होंगे, है ना। चलिए, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहता है कि एक्स का 32%, देखिएगा एक्स का 32%, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। का 40%, का 60%, है ना, इक्वल टू कितना है जी? 384। देखिए, इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, नहीं तो नहीं ज्ञात कर लीजिएगा। x का 32% है, यानी 32/100, इसको आप काट भी सकते हैं। 40% है, 40/100, 20 दूनी 40, 20/100, 2/5 आ जाएगा। 60% है, 3/5 आ जाएगा। अब बराबर कितना? 384। इसमें से x का वैल्यू आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 16 क्वेश्चन। ठीक है, 16 क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, tan जो है 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। देखिए, इसी को आपको सोल्व करना है। क्या करना है? इसको आपको सोल्व करना है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, माइनस tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस tan 45 का वैल्यू कितना? 1। यहाँ देखिए tan 30 का वैल्यू कितना? 1/√3, तो 1 इंटू 1/√3, यानी 1 कितना हो जाएगा? √3। अब इसको सोल्व कर देना है, यहाँ सोल्व कर दीजिए तो √3 माइनस 1 बटा √3 हो जाएगा। फिर ऊपर में √3 प्लस 1 अब बटा √3 हो जाएगा। √3 कट गया, यानी कितना आंसर आ गया जी? आपका √3 माइनस 1 अब बटा आ गया √3 प्लस 1, यही आपका आंसर आ गया। तो हम आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताए हैं, है ना, वो क्वेश्चन आप लोग को ठीक ढंग से समझ में आया होगा। तो इसको जिसको जिसको समझ में आया है अपना लाइक करें, है ना, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अगर हम न्यू वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एनालिसिस को लेकर। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय, नमस्कार।